हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की भर्ती जो आज हुई है उसके एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड आंसर की क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल मेंटल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के बारे में। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है, ऐसा आपसे पूछा गया है। वहीं अगर हम इंग्लिश सेक्शन में बात करें, द अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एज अ रिजल्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द जूनियर कैटेगरी इज। आपके ऑप्शन है ए शहीद कौशल यादव पुरस्कार, बी एकलव्य पुरस्कार, सी शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए कौशल शहीद यादव पुरस्कार, जो है आपके जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आपके ऑप्शन है ए चाबी, बी दरवाजा, सी ताला, चौथा है कमरा और पांचवा है स्विच ऑन। ये इसी प्रकार हम देखें, यहाँ पर देख सकते हैं की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। तो सबसे पहले आप क्या पकड़ते हैं, सबसे पहले आप अपने चाबी को अपने साथ रखते हैं, जिससे आप अपने ताला को खोलते हैं। ताला जो है आपके दरवाजे पे होता है। जैसे आप दरवाजा ओपन करते हैं, आप कमरे में जाते हैं और उसके बाद जो है आप अपना स्विच ऑन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 3 2 4 5। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? हु गेट्स क्रेडिट फॉर इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट? आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट ई कहन और विंटन गे सर्फ, बी फिलिप डाइटर, सी विलियम स्टर्जन और डी फ्रेडरिक बेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रॉबर्ट ई कान्हन और विंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? हाउ मेनी गोल्स आर फिक्स्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2030 तक के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अभी 17 है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रतिभूत किया गया है? In which article of the Constitution the right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental right is guaranteed? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 13, बी आपके आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 14 एंड डी आर्टिकल 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में जो है आपको ये गारंटी दिया गया है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोला गया है आपसे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त हैं, जैसा कि क्वेश्चन मार्क के द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए, ऐसे यहाँ से आपको बोला गया है। In each of the following question, various terms of an alphabet series are given with one or more terms missing as shown by question mark. Choose the missing terms out of the given alternatives. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे ए से एक छोड़ के सी है, फिर सी से दो छोड़ के यहाँ पर ई है, ई से यहाँ पर देख सकते हैं सी से एक छोड़ के ई है, ई से एक छोड़ के डी है, डी से एक छोड़ के आई है। इसी प्रकार आई की जस्ट बाद जे है, जे से एक छोड़ के आपका एल है, एल से एक छोड़ के एन है, एन से एक छोड़ के पी है और पी से क्यू एक छोड़ा गया है, उसके बाद आर है, आर से जस्ट बाद इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एस है। ठीक है, एस से यहाँ पर एक छोड़ के आपको यहाँ पर देखने को मिला, एस के बाद टी होता है, टी के बाद यू आता है। तो यहाँ पे एस और यू के बीच में टी जो है मिसिंग है, इसके बाद यू और डब्ल्यू के बीच में वी आता है, ये मिस है। इसके बाद डब्ल्यू और एक्स के बीच में वाई एक्स आता है, डब्ल्यू और वाई के बीच में वो मिस है, और वाई और ए के बीच में जेड यहाँ पर मिसिंग है। इसी प्रकार ए के जस्ट बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा बी। ठीक है, बी के बाद एक छोड़ के आपका हो जाएगा, बी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सी आपका मिस हो जाएगा, उसके बाद डी आपका। इस प्रकार से ये जो पैटर्न होगा आपका फॉलो होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? वेयर इज चक्रधर समारोह ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है आपके ए रायगढ़, बी कबीरधाम, सी नारायणपुर, डी बलरामपुर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए रायगढ़। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में चक्रधर समारोह होता है वो आपके यहाँ पर रायगढ़ में आयोजित होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन छत्तीसगढ़ एट प्रेजेंट? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 5, डी नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर विल बी द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 3। वर्तमान में 3 यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है, 3 नेशनल पार्क इन प्रेजेंट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपके ऑप्शन है
पहला में दिया है आपका परिवार, फिर समुदाय, फिर सदस्य, फिर मोहल्ला और फिर देश। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फैमिली दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे कम्युनिटी, तीसरे पे मेंबर, चौथे पे लोकेलिटी और पांचवा पे कंट्री। तो सबसे पहले देखिए किसी भी समुदाय में क्या होता है, सबसे पहले तो कोई आपके घर में देख लीजिए सदस्य हैं, सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, आपके परिवार बनता है। ठीक है, परिवार से मिलकर क्या है, मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से मिलकर एक समुदाय बनता है और समुदाय से मिलकर एक देश बनता है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन 31425। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? Who was the Mughal emperor at the time of the revolt of 1857? ऑप्शन है ए बाबर, बी बहादुर शाह जफर, सी शाहजहां और आपके ऑप्शन है डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये अंतिम मुगल शासक भी थे, ये आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। In each of the following question, various terms of an alphabet series are given in with one or more terms missing as shown by question mark. Choose the missing terms out of the given alternatives. तो यहाँ पर आप देखेंगे, जेड से यहाँ पर आप डब्ल्यू देखेंगे, तो डब्ल्यू के बाद क्या होता है आपका, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई दो का गैप है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें डब्ल्यू से टी में, तो टी के बाद होता है यू, वी, उसके बाद डब्ल्यू। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे क्यू के बाद क्या होता है आपका, ठीक है, आर और एस, उसके बाद टी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्यू से पहले दो छोड़ के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन आएगा यहाँ पर, क्योंकि एन आएगा, एन के बाद आप देखेंगे ओ और पी छोड़ के क्यू आएगा। ठीक है, तो पहले बॉक्स में तो आपका एन आएगा, तो ये दोनों आपके ऑप्शन कट गए। ठीक है, ये भी कट गया आपका। अब वही बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पे, तो यहाँ पर देखिए आप एस से यहाँ पर आप देखेंगे तो एस और ओ के बीच में 3 लेटर आते हैं। इसी प्रकार एस ओ और के के बीच में 3 लेटर आते हैं। इसी प्रकार के और जी के बीच में 3 लेटर रहते हैं और आगे इसी प्रकार से यहाँ पर आपका सी और जी के बीच में 3 लेटर रहता है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एन और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए, एन एंड सी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स 2023-24? इसका शुभारंभ हरेली त्योहार से, बी इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे, सी प्रदेश भर में 6 स्तरों पर इसका आयोजन होगा और डी आयोजन का दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा। वहीं अगर हम बात करें इट स्टार्टेड विथ हरेली फेस्टिवल, बी ऑप्शन इज there will be 16 types of sport, C option is it will be organized at 6 level across the state, D option is urban administration and the development department will be responsible for organization event in rural areas। तो इसका सही आंसर होगा आपका, ये तो जो है इस बार का जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हरेली त्योहार से शुरू है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 16 प्रकार के खेल होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो है आयोजन प्रदेश भर में 6 स्तरों पर होगा, ये भी सही है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको देखो एक डायग्राम दिया गया है जिसमें से आपको बोला गया है, आगे क्वेश्चन है आपका, अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों को किस संख्या से दर्शाया जाता है? बाई विच नंबर द ट्रेंड अनमेरिड नर्सेस इन द हॉस्पिटल आर रिप्रेजेंटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 6। ऑप्शन 6 को अगर आप देखेंगे तो ये है आपके यहाँ पर, ठीक है, तो ये किसका है आपका देखेंगे स्क्वायर, तो ये विवाहित का है। ठीक है, तो ये विवाहित जरूर, इसमें पूछा गया है हमसे अविवाहित, तो ये तो हो गया आपका विवाहित। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। आगे बढ़ते हैं पांचवें में। ठीक है, पांचवा में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बोला गया है, ये तो है आपका विवाहित जनसंख्या, तो इस प्रकार से ये भी कट गया क्योंकि हमें चाहिए अविवाहित। आगे हम देखते हैं सातवां को। ठीक है, तो सातवें में यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जो है आपका है विवाहित, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द चार। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आप कैसे निकालेंगे ये अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है पी, बी, ए, एन और के। अब चलते हैं आंसर कैसे आप इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच में बी आता है। ठीक है, एक अक्षर का गैप है यहाँ पास,
सी और एफ के बीच में 2 अक्षर का गैप है, एफ और जे के बीच में 3 लेटर्स का गैप है, इसी प्रकार जे और ओ के बीच में 4 लेटर्स का गैप है, ओ और यू के बीच में 5 लेटर्स का गैप है, यू और बी के बीच में 6 लेटर्स का गैप है, बी और जी के बीच में 7 लेटर का गैप है, यहाँ पास इस प्रकार से 8 लेटर का गैप है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 लेटर्स यहाँ पर गैप है। आगे हम इसी प्रकार आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 लेटर्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सी और एन के बीच, 11 लेटर्स एन और जेड के बीच, ठीक है। 12 लेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ आपको जेड और एम के बीच, और 13 लेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये होगा इसका यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए और एम के बीच में 13 लेटर्स का गैप होता है। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर्स। आपके ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12 और डी यहाँ पर आपका 14। तो इसका सही आंसर आप देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला आप ट्रायंगल देखेंगे, इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे ये आपका हो गया दूसरा ट्रायंगल, यहाँ से लेके ये और ये, ठीक है। ये आपका दूसरा ट्रायंगल। इसके बाद यहीं पे आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका 3 ट्रायंगल। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये हो गया आपका चौथा ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल यहाँ पे हो गया, सेम 4 ट्रायंगल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। तो 8 ट्रायंगल आपका यही हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपका 9वां ट्रायंगल। इसी प्रकार ये हो गया आपका 10वां ट्रायंगल, ये कंप्लीट 10 हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका ये वाला केवल 11वां हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 11 को मिला के अगर हम यहाँ से आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है, तो ये वाला आपका हो गया 12 ट्रायंगल। सेम इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ से ये और ये मिला के 13 ट्रायंगल, ठीक है। और इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हो जाएगा आपका ये 14वां ट्रायंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा आपका 14 विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए प्रति माह 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता, बी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, सी 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन, और आपके ऑप्शन डी वार्षिक आय रुपये 2,50,000 रुपये से अधिक न हो, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम 2023 इन छत्तीसगढ़? ऑप्शन ए विल बी रुपीज 2,500 अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पर मंथ, बी इज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास, ठीक है। सी रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस 3 years एज अगो अस ऑन 1st April, and the D annual income should not be more than 2,50,000 रुपीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा देखो 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर आपको मिलता है। शैक्षणिक योग्यता 12 वर्ष होना ही चाहिए, ठीक है। वहीं जो है 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में आपका 3 वर्ष नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ष जो है करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर बनेगा, ये जो है आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। सीरीज आपको दिया हुआ यहाँ पर देखिए आप 5, 10, 26, इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, आगे आपका 122 और इसके बाद 170। ऑप्शन है आपका ए 62, बी 50, सी 65 और डी 77, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 65। 65 जो है करेक्ट आंसर है। ये कैसे आपको मैं बताता हूँ। 2 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5। 3 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। 5 के स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से यहाँ पर 25 प्लस 1 26। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 8 का स्क्वायर करोगे 64 प्लस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 65। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे 11 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये आप करोगे, ठीक है, 11 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका आ जाएगा 122। और इसी प्रकार से आप करोगे 13 के स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? आपके ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी हिंदी।
manuscript of Ashok is in which language? Option A is Pali, B is Prakrit, C is Sanskrit and D is Hindi. तो करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन बी प्राकृत। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है? Who will declare that a member of Lok Sabha has become unsound mind? Option A is President, B President with the advice of Election Commission, C Presiding Officer of the House and the D will be competent court। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सदन का पीठासीन अधिकारी जो है आपका ये जो है आपको डिक्लेयर करेगा। आगे बढ़ते हैं। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? वीर नारायण सिंह वॉज द जमींदार ऑफ विच प्लेस? ऑप्शन इज ए कांकेर, बी खैरागढ़, सी रतनपुर और डी आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सोनाखान। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, सोनाखान इज द करेक्ट आंसर। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? इन विच टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल कॉरिडोर इज इन प्रोग्रेस? ऑप्शन ए इज दंतेवाड़ा टेम्पल, दंतेश्वरी टेम्पल दंतेवाड़ा, बी इज महामाया मंदिर रतनपुर, सी माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, ऑप्शन डी इज महामाया मंदिर रायपुर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, जिसे जो है नवरात्र तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। हु इज पॉपुलर एज द आयरन मैन इन इंडिया? ऑप्शन ए इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी राजगुरु, सी सुखदेव, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवाएं और डी विनिर्माण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कृषि, एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सुंदरलाल शर्मा, बी ठाकुर प्यारेलाल, सी गुरु घासीदास जी और डी वामन राव लाखेत। तो इसका जो है हु वाज द फाउंडर ऑफ सतनाम पंथ इन छत्तीसगढ़? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी गुरु घासीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? ऑप्शन विच 5 ईयर प्लान इज रनिंग इन इंडिया एट प्रेजेंट? ऑप्शन ए 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 13वीं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका ऑप्शन सी 13वीं पंचवर्षीय योजना अभी जो है 2017 से 2035 तक के लिए अभी चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज? ऑप्शन ए ऊन बाहरी वस्तुओं से दीप्तिमान उष्मा को अवशोषित करता है, बी ऊन उष्मा का कुचालक है इसलिए यह उष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित रखता है, सी ऊन बाहरी वस्तुओं से गर्मी को अस्वीकार करता है, डी ऊन शरीर का तापमान बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ऊन जो है उष्मा का कुचालक होता है इसलिए यह उष्मा को बाहर नहीं जाने देता और अपने अंदर ही अवशोषित करके रखता है। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a% बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है और a इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है? If a plus b means a is the mother of b, a minus b means a is the brother of b, a% b means a is the father of b and a into b means A is the sister of B. Which of the following show that P is the maternal uncle of Q? So correct answer will be option C, P minus M plus Q। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है आपका सही आंसर होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर P जो है M का भाई है, M जो है N की माँ है और N जो है Q की बहन है। इस प्रकार से यहाँ पर Q जो है P का भांजा हो जाएगा क्योंकि P की बहन M है और ये इसका जो भी हो या बेटा हो या फिर बेटी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नाम सही घोषणा का संबंध किन दो राज्यों से है? आपके ऑप्शन है ए असम एंड अरुणाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, सी मणिपुर नागालैंड, डी सिक्किम असम। विथ विच हु टू सिस्टर्स इज द नेम साई डिक्लेरेशन रिलेटेड? ऑप्शन ए असम एंड अरुणाचल प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल त्रिपुरा, सी मणिपुर नागालैंड, डी सिक्किम असम। करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन ए असम अरुणाचल प्रदेश। तो नाम सही घोषणा जो है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान न्यायवादी के विषय में सही क्या है?
पहला, वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। दूसरा, वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है। What is correct about the Attorney General of India? He can take part in the proceeding of Lok Sabha and Rajya Sabha. He can take part in the proceeding of joint sitting of both houses of parliament. ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है। ए सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, और एक और दो दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? विच इज द छत्तीसगढ़ स्टेट्स फर्स्ट फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन एक्रीडिएटेड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम? आपके ऑप्शन है ए शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम रायपुर, बी दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव, सी शेरशाह स्टेडियम बिलासपुर और डी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। त्याग पत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? पहला यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द रेजिग्नेशन एड्रेस टू स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा। दूसरा है डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा। पहला सही है यहाँ पर, दूसरा भी सही है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का उपसभापति सभापति को संबोधित करेगा, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर आपका डी 1, 2 और 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, केमिकल रिएक्शन, बोथ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिक्शन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है परमाणु संलयन, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब है जो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। In the following letter series, some of the letters are missing, which are given in that order as one of the alternative below it. Choose the correct alternative. ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होगा, सी बी बी ए। इसको आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, आपको चार चार वर्ड्स का पेयर लेना है, जैसे ए बी डी बी, और यहाँ से आपको एक पेयर बनाना है। इसके बाद देखिए ए सी डी, एक, ठीक है, 2 3, और उसके बाद डी से पहले डी और ए के बीच में एक पेयर बनाना है। इसी के साथ आपको देखिए ए, इसके बाद आपका जो ब्लैंक, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इसके बाद यहाँ से आपका एक पेयर बनेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डी सी बी, और ये एक छोड़ के ये यहाँ पर आपका बनेगा। अब यहाँ पर आप चेक देखेंगे ए डी और बी, इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले रखेंगे सी, यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद देखिए ए बी सी डी कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ए सी डी है, और यहाँ पर अब अपने को लेना पड़ेगा बी। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हम लेंगे बी। ठीक है। फिर सी डी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए डी सी बी है ही है, यहाँ पर ए लेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे डी बी सी, फिर यहाँ से हमको ए लेना पड़ेगा। इस प्रकार से करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महानदी का उद्गम स्थल है, आपके ऑप्शन है ए राजिम, बी सिहावट, डी सी पलारी, डी चंद्रपुर। ओरिजिन ऑफ महानदी इज ए राजिम, बी सिहावट, सी पलारी, डी चंद्रपुर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सिहावा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वेयर विल द 18th समिट ऑफ G20 बी हेल्ड? ए इंडोनेशिया, बी इंडिया, सी ब्राजील, डी कनाडा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, भारत। ठीक है। अभी 9 से 10 सितंबर को इसका जो है शिखर सम्मेलन होने वाला है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑप्शन ए विल बी ए का ऑप्शन ऑपरेशन कावेरी, बी ऑपरेशन नर्मदा, सी ऑपरेशन गंगा, डी ऑपरेशन कृष्णा। विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन सूडान टू इवैक्यूएट द इंडियन कम्युनिटी? ऑप्शन ए विल बी ऑपरेशन कावेरी, बी ऑपरेशन नर्मदा, सी ऑपरेशन गंगा, एंड ऑप्शन डी विल बी ऑपरेशन कृष्णा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी जो है अभी सूडान में गृह युद्ध के दौरान चलाया गया था। लास्ट क्वेश्चन भी इस पार्ट का हम देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है? विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? ऑप्शन ए विनिर्माण, बी विद्युत गैस जल आपूर्ति, सी निर्माण, एंड डी खनन एवं उत्खनन। तो देखिए आपके जो द्वितीय क्षेत्र हैं उसमें तो
यहाँ पर आप देखेंगे विनिर्माण शामिल होता है, विद्युत गैस जल आपूर्ति भी शामिल होता है, निर्माण भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खनन एवं उत्खनन। ये जो है आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है, यानी कि ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो अगले पार्ट है वो जो है हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो है बहुत लंबा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।